हेलो एवरीवन, आज Polka.js एप्स यूआई के डेवलपर्स टैब की पार्ट 2 वीडियो में हम आरपीसी कॉल्स, रन टाइम कॉल्स एंड साइन एंड वेरीफाई सब मेन्यूज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रन टाइम कॉल्स को समझते हैं। रन टाइम कॉल्स फंक्शन कॉल्स होती हैं जिनको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्रिएट किया जाता है। ये कॉल्स डिफरेंट टास्क्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मेमोरी मैनेजमेंट और बाकी सिस्टम लेवल फंक्शंस के लिए भी। रन टाइम कॉल्स प्रोग्राम के रन टाइम पर किए जाते हैं, ना कि कंपाइल टाइम पर। चलिए अब रन टाइम एंड कंपाइल टाइम को समझते हैं। एक प्रोग्राम में डिसीजन एंड एक्शंस लिए जाते हैं या तो रन टाइम में या फिर कंपाइल टाइम पर। जब कोई टास्क कंपाइल टाइम पर किया जाता है तो इसका मतलब है कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले उस पर एक्शंस या डिसीजन लिए गए हैं। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो जब एक प्रोग्राम कंपाइल होता है तब कंपाइलर डिसीजन लेता है कि कोड स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वेरिएबल्स कैसे स्टोर किए जाने चाहिए मेमोरी में, एक्सेट्रा। ये डिसीजंस एक ही बार लिए जाते हैं और पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक इन्हें फिक्स रखा जाता है। दूसरी तरफ जब कोई टास्क रन टाइम पर होता है तो इसका मतलब है कि एक एक्शन या डिसीजन तब लिया गया है जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा हो। एग्जाम्पल है इसका, जब आप एक प्रोग्राम में इफ एल्स या लूप यूज करते हो तो किस ब्रांच में वेरिएबल्स की कौन सी वैल्यू यूज करनी है ये डिटरमाइन किया जाता है प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर। ये डिसीजन चेंज हो सकते हैं एक प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर ही। अगर हमें अपने अकाउंट नॉन्स वैल्यू को जानना है नेटवर्क में तो हम मॉड्यूल चूज करने के बाद मेथड चूज करेंगे एंड अकाउंट चूज करके सबमिट रन टाइम पर क्लिक करेंगे। नॉन्स वैल्यू या बेसिकली कितनी ट्रांजैक्शंस हमने अपने अकाउंट से की हैं ये आपको शो कर देगा। अब हम रन टाइम कॉल्स एंड आरपीसी कॉल्स में डिफरेंस समझते हैं। रन टाइम कॉल्स वो फंक्शन कॉल्स हैं जिन्हें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्रिएट किया जाता है, जबकि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स आरपीसीज वो मेथड है सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम से जो किसी और एड्रेस पर लोकेटेड है, टिपिकली एक नेटवर्क में किसी डिफरेंट मशीन पर। रन टाइम कॉल्स को एक मशीन पर अवेलेबल फंक्शंस के लिए क्रिएट किया जाता है सिस्टम या लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करके, जबकि आरपीसीज कॉल किए जाते हैं किसी दूसरी मशीन पर बने प्रोग्राम्स के लिए या सर्विसेज के लिए। रन टाइम कॉल्स ऐसे फंक्शन कॉल्स को कहा जाता है जो एक प्रोग्राम का पार्ट है, चाहे वो सिस्टम फंक्शंस हो या लाइब्रेरी फंक्शंस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये कॉल्स लोकल इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए होती हैं, रेदर आप रिमोट सर्वर्स को कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन या सर्विस अवेल करो। आरपीसी कॉल्स का यूज किया जाता है रिमोट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और नेटवर्क पर एग्जीक्यूट करने के लिए। आरपीसी कॉल्स एंड रन टाइम कॉल्स को एक लेमन टर्म में अगर हम समझें तो आपने अपने ब्राउजर पर फेसबुक लॉगिन किया होगा, वो HTTP रिक्वेस्ट करते हुए फेसबुक सर्वर्स को कॉल करता है, तो कंसिडर कर सकते हैं कि ये आरपीसी रिक्वेस्ट्स हैं जो एक नेटवर्क कनेक्शन पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। फेसबुक की सर्वर साइड एप्लीकेशंस प्रोसेस करती हैं इन रिक्वेस्ट्स को एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट कर ब्राउजर को भेज देती हैं। इस तरह आप आरपीसी की मदद से फेसबुक एक्सेस कर पाते हो। और अगर आप एक डाउनलोडेड म्यूजिक प्ले करते हो अपने कंप्यूटर पर तो वो एक रन टाइम कॉल है जो किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्लगइन्स को कॉल करने से हो रही है। आरपीसी कॉल्स में एक ही सेक्शन आता है सबमिशन। चलिए आरपीसी कॉल्स में एक क्वेरी रन करते हैं। हम यहाँ चेन मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं एंड मेथड हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो अगर हमें करंट ब्लॉक की हैश वैल्यू जाननी है तो इसे सबमिट कर देंगे एंड ये करंट ब्लॉक की हैश वैल्यू आपको जनरेट करके शो कर देगा एंड इसे हम वैलिडेट कर लेंगे यहाँ ब्लॉक एक्सप्लोरर से। ऐसे ही अगर हम किसी ब्लॉक की हेडर वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम उसे मेंशन करके उसकी डिटेलिंग यहाँ देख सकते हैं। ब्रैकेट या पेरेंथेसिस के अंदर आपको ऑप्शनल वैल्यू दी हुई है, जैसे अगर आपके पास कोई ब्लॉक नंबर है एंड आप उसकी हैश वैल्यू देखना चाहते हैं तो इंक्लूड ऑप्शंस इनेबल करने के बाद ब्लॉक नंबर मेंशन करें एंड आरपीसी कॉल सबमिट कर देने से ये आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। आप इसके साथ और प्ले कर सकते हैं एंड फर्दर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट आता है डेवलपर्स टैब में साइन एंड वेरीफाई। सबसे पहले हम साइन एंड वेरीफाई के बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सिक्योरिटी। एक मैसेज या ट्रांजैक्शन को साइन करने से ये एंश्योर होता है कि सिर्फ आप ही ऑथराइज्ड हो एक ट्रांजैक्शन के लिए। आपके प्राइवेट की से सिग्नेचर के बाद ये ट्रांजैक्शन टेम्पर या डुप्लीकेट नहीं की जा सकती किसी भी केस में।
इस फीचर से एक रिसीवर ये भी इंश्योर करता है कि ये ट्रांजैक्शन आप ही के थ्रू हुई है, क्योंकि इसमें आपका सिग्नेचर मौजूद है। सेकंड बेनिफिट है नॉन रेपुडिएशन। किसी भी डिस्प्यूट में या फ्रॉड के केस में ये एक प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है। इसका मतलब साइन होने के बाद सेंडर या रिसीवर डिनाई नहीं कर सकता कि ये ट्रांजैक्शन उसने नहीं की। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट। जब आप क्लेम करना चाहो कि ये ट्रांजैक्शन आपने ही की है, तो ये आप सिग्नेचर की हेल्प से कर सकते हो। एक सिग्नेचर को वेरीफाई करने से ये पार्टीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड फिशिंग या अदर फ्रॉड्स से आपकी हेल्प करता है। फोर्थ बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। साइन एंड वेरीफाई फीचर अलाउ करता है ऑथेंटिसिटी चेक करना यूजर्स एंड ट्रांजैक्शन की, जो इस प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। फिफ्थ बट नॉट द लास्ट पॉइंट है कंप्लायंस। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी रेगुलेशंस जैसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में भी ये आपकी हेल्प करता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं एक ट्रांजैक्शन को साइन करने से। अब जानते हैं कि आप एक सिग्नेचर कैसे करते हो एंड वेरीफाई कैसे करते हो। सबसे पहले आप अकाउंट चूज करते हो जिस अकाउंट के लिए आपको सिग्नेचर करना है, एंड देन आप मैसेज एंटर करते हो एंड फाइनली साइन मैसेज पर क्लिक करते हो, जिसके लिए आपको ये सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो वेरीफाई टैब से। तो हम यहाँ मैसेज एंटर करते हैं एंड देन सप्लाइड सिग्नेचर एंड फाइनली इस ग्रीन चेक का मतलब है आपके द्वारा एंटर की हुई इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एंड में ये आपका अकाउंट टाइप भी आपको शो करता है कि ये किस एल्गोरिथम का यूज करके आपने क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपर्स टैब के रिमेनिंग सब मेन्यूज पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं Polkadot.js एप्स UI के डेवलपर्स टैब की पार्ट 3 वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।